प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से 13वां पाठ पढ़ेंगे। 13वां पाठ जहाँ पैया है रिपोर्ताज है एक। पी साईनाथ इसके लेखक हैं। इस पाठ का अनुवाद किया गया है। कैद है। रिपोर्ताज लेखन की एक ऐसी विधा है जो रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाता है, एक सूचना के तौर पर तैयार किया जाता है। इसी के साथ केवल पढ़ने के लिए कविता है पिता के बाद कविता की लेखिका मुक्ता हैं। तो ये पाठ भी इसी से जुड़ा हुआ है। जहाँ पैया है, 13वां पाठ है। जहाँ पैया है, पैया क्या है? गति का सूचक है, आगे बढ़ने का सूचक है। और ये जो पहिया है ये प्रदूषण फैलाने वाला पहिया नहीं है, ये डीजल और पेट्रोल से चलने वाला पहिया नहीं है। ये एक गति का, ऊर्जा का पहिया है, जो साइकिल का पहिया है, जो व्यक्ति की इच्छा से चलता है, व्यक्ति की ओजस्विता से चलता है, उसकी ऊर्जा से चलता है, उसकी खुशी से चलता है। तो ये प्रदूषण रहित एक साइकिल का पहिया है जिसमें कोई खर्चा नहीं है। तो उसी पहिए की यहाँ पर बात है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की ये घटना है, कहानी है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है न भाई। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ये कुछ अजीब सी बात लगती है ना आपको? बिल्कुल। लेकिन चौंकाने की बात नहीं है, चौंकने की बात नहीं है, आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई ज़िले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है, एक साधारण सी बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, अनोखे होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब ज़िलों में से एक है पुडुकोट्टई। भारत के गरीब ज़िलों में इसकी गणना की जाती है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। किसे चुना? साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, नवसाक्षर जो अभी पढ़ना लिखना सीखी हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 अर्थात 25%। 100 में से 25% जो महिलाएं हैं उनको छोड़ दिया जाए तो 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, अर्थात महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, अर्थात लेखक से कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं,
अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, अर्थात व्यंग कसते थे, अपशब्द कहते थे, व्यंग कसी बातें कहते थे, हंसी उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फ़ातिमा जमीला बताती हैं कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग मुझ पर कटाक्ष करते थे, हंसी उड़ाते थे, लेकिन इन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, 10वीं तक के स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। क्या करती हैं? किराए पर आधे घंटे के लिए साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल ख़रीदने की उनकी हैसियत नहीं है, वो अपनी नई साइकिल नहीं खरीद सकती। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम आत्मनिर्भर बन जाती हैं। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, अर्थात साइकिल चलाना कभी बंद नहीं करूंगी। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, अपने समुदाय की बहुत सारी मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनको साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। तो खेतीहर मजदूर, पत्थर की खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली जो नर्सें हैं वो इसकी प्रशंसक हैं, साइकिल की प्रशंसा करने वाली हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यहाँ जो नवसाक्षर है वो नई साइकिल चलाने वाली महिला के लिए आया है, अर्थात उन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, अगुवा होती है आगे चलने वाली, बागडोर संभालने वाली, का कहना है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, अर्थात अब जो महिलाएं हैं पुरुषों के भरोसे नहीं हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा, अर्थात लोगों ने विरोध किया। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। समाज में साइकिल को स्वीकृति मिल गई थी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर
रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफ़ान ला दिया, एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। ये डीलर था, अर्थात साइकिल उपलब्ध कराता था। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगीं। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। लेखक को उस डीलर ने बिक्री कर सेल टैक्स विभाग का आदमी समझा, इसलिए जानकारी दी। कूदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मनोरमनी जो थी वो साइकिल सिखलाती थी। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ हैं, उद्देश्य हैं। इससे जो है आय में वृद्धि हुई है, इनकम बढ़ी है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। फल सब्जियाँ अथवा और जो वस्तुएं हैं वो बेच के आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। बसों का इंतज़ार करते समय जो समय खर्च हो जाता है, उस समय की बचत होती है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी जगह जहाँ पर परिवहन की अच्छी सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं हैं, यातायात की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। और तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है
वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो आत्मसम्मान है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फ़ातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फ़ातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। फ़ातिमा ने लेखक को बताया है कि वो किराए पर साइकिल लेती हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि साइकिल ले सकें। ऐसा क्यों करती हैं? आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करने के लिए। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में, विनम्र सवारी यहाँ साइकिल के लिए कहा गया है। साइकिल की सवारी को यहाँ पर लेखक ने विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो महिलाओं के लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा है। ये बात सच है कि पुरुष महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकता। पी साईनाथ लेखक थे। अब कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए हैं। आइए हम इन प्रश्नों को करते हैं। जंजीरें नाम से प्रश्न हैं। पहिया नाम से हैं 3 प्रश्न। शीर्षक की बात के 2 प्रश्न हैं। समझने की बात के 2 हैं। साइकिल से है 1 प्रश्न और कल्पना से हैं 5 प्रश्न। कुछ भाषा की बात है और शब्दार्थ है। शब्दार्थ देखते हैं। फबती होता है चोट करने वाली या चुभती बात। यकीन होता है विश्वास। और घिसी पिटी होती है जो बहुत दिनों से चली आ रही पुरानी जो बातें हैं उनको घिसी पिटी कहा गया है। आइए अब हम एक बार इन प्रश्नों को करते हैं और उसके बाद हम जो केवल पढ़ने के लिए है कविता, एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न हैं। पढ़ने के लिए कविता है पिता के बाद। पिता के बाद अर्थात जब एक पिता इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके बाद जो लड़की है उसकी क्या वजूद होता है उसका, कविता से हम जानेंगे। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में। लड़कियां हमेशा खिलखिलाती रहती हैं, चाहे तेज़ धूप हो तेज़ बारिश हो, हर मौसम में उनके मुख पर मुस्कान होती है, हंसी होती है।
लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान। जब पिता नहीं रहता है तो वो अपने पिता के बाद उनके दादा से मिली जो दुकान है उसको संभालती हैं। लड़कियां वारिस हैं पिता की। लड़कियां जो हैं पिता की वारिस हैं, संतानें हैं। लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। जब पिता नहीं रहे, माँ अकेली रह गई, तो किसने संभाला? लड़कियों ने ही माँ को संभाला है। यहाँ समेट शब्द लिया गया है। समेटने का मतलब है माँ की पूरी देख रेख की है, सारे कामों को संभाला है, माँ की स्वास्थ्य का ख्याल रखा है, उसकी चिंता का ख्याल रखा है। लड़कियाँ होती हैं माँ, और एक स्थिति होती है कि लड़कियों को माँ बनना पड़ता है। माँ का रूप उन्हें, माँ की जो भूमिका है निभानी पड़ती है। दुकान पर बैठ लड़कियाँ सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, दुकानों को चलाती हैं। अपने पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उनकी बातें, उनके तौर तरीके उन्हें सुनाई पड़ते हैं। उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियाँ। उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग। उदासी के गीतों में भी उन्हें जीवन का संगीत सुनाई पड़ता है। धूप हो या बारिश हो, हर मौसम में वो खिलखिलाती रहती हैं। जहाँ भी चली जाती हैं वहाँ का जो वातावरण है खुशी से भर जाता है। वहाँ एक नई उमंग, नई चेतना आ जाती है। तो मुक्ता लेखिका ने ये कविता लिखी है। अब हम प्रश्न कर लेते हैं जहाँ पहिया है। आइए, हाँ, पाठ्य पुस्तक से जंजीरें पहला प्रश्न है। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? लेखक जंजीरों के द्वारा कौन सी समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर है, लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले की महिलाओं, पुडुकोट्टई ज़िले की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले की महिलाओं की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनकी ओर इशारा किया है। ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। ये महिलाएं न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी, न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ये जो बात थी, इस बात से क्या हम सहमत हैं? तो हम उत्तर भी बताएंगे, हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। मैं लेखक की बात से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई ज़िले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वह घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी जिसे पुरुषों ने थोपा था। उन महिलाओं ने अपना पिछड़ापन भगाने तथा उस घिसी पिटी जिंदगी से निकलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी तथा उनकी आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे पर आधारित थे। जंजीरें से अब पहिया शीर्षक से प्रश्न है। आइए, पहला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए। जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकीं, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ गया, उन्हें अपने लिए आराम करने का समय मिलने लगा। ये महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगीं।
इनके श्रम तथा समय में बचत होने लगी, इनकी मेहनत और समय में दोनों बचने लगे और अब उन्हें बस का इंतज़ार करते हुए जो उनका समय नष्ट होता था उसकी आवश्यकता नहीं थी। अर्थात उन्हें बस का इंतज़ार करते समय जो समय नष्ट होता था उसकी आवश्यकता नहीं थी, समय बच रहा था। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई, उन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये सब परिवर्तन हुए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों किया? भाई, पुरुषों ने तो इस आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक जो एक पुरुष थे उन्होंने इसका समर्थन किया। तो इसके पीछे क्या कारण था? उत्तर है, महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। इसके लिए उन्होंने अनेक हरकतें भी की थी। इसके विपरीत आर साइकिल्स के मालिक ने पुरुष होकर भी इसका समर्थन किया और इस समर्थन का कारण था उनकी दुकान पर लेडीज साइकिलों की बिक्री में वृद्धि। लेडीज साइकिलें आने का इंतज़ार नहीं कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट साइकिलें खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा था। अर्थात बहुत ज़्यादा लेडीज साइकिलें बिक्री हो रही थी और लेडीज साइकिल उपलब्ध न होने पर जेंट साइकिलें भी जो औरतें हैं वो खरीद रही थी। आगे चलते हैं। ये कारण था। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? शुरुआत में आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? उत्तर है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग उन पर फब्तियाँ कसता, गंदी गंदी टिप्पणियाँ करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रही। अर्थात उन्होंने खूब साइकिल चलाना सिखाया और इतना प्रचार प्रसार हुआ कि पुरुषों की जो गलत दलीलें थी वो पीछे रह गई। आगे जो प्रश्न है शीर्षक की बात से हैं। आइए, पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर है, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। यह वह साधन है जिसने तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल कर रख दी थी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। तो यही कारण है कि पाठ का नाम जहाँ पहिया है शीर्षक एकदम सार्थक है। दूसरा प्रश्न जो इसी के इर्द गिर्द है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। उत्तर है, मेरे मन से इस पाठ का अन्य शीर्षक पहिए ने बदली दुनिया। पहिए ने बदली दुनिया उनकी या सस्ती साइकिल बड़े काम की हो सकता है। सस्ती साइकिल बड़े काम की भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है और इसकी मरम्मत करना आसान है तथा बहुत ही कम खर्चीला ये साधन है। इससे स्वास्थ्य भी हमारा सही रहता है। जो शरीर है वह एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है। आगे चलते हैं। हाँ, और कारण गिनाते हैं। साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन है। इससे क्या है, शरीर का व्यायाम हो जाता है। यह साधन पर्यावरण के लिए हितकारी है क्योंकि इससे प्रदूषण भी नहीं होता और इससे समय तथा श्रम बचाने से आराम करने का समय भी मिल जाता है।
समय और मेहनत दोनों इससे बचती हैं। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों तथा कच्चे रास्ते या खराब रास्तों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम साधन है। जहाँ परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, खराब रास्ते हैं, वहाँ के लिए भी ये उत्तम साधन है। समझने की बात पर आधारित प्रश्न है, आइए इन्हें भी करते हैं। हाँ, समझने की बात पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। साइकिल महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, शहरों में यातायात के जहां अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती हैं। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। छात्र इस विषय पर खुद चर्चा करें, अच्छे से सीख पाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? लेखक ने साइकिल को विनम्र सवारी बताया है, क्यों? तो उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। ऐसा नहीं है कि साइकिल को पुरुष ही चलाते हैं, जिस तरह से मोटरसाइकिल को लगभग पुरुष ही चलाते हैं। महिलाएं अगर चलाती हैं तो उन्हें अजीब दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन साइकिल दोनों में समान भाव रखती है, चाहे पुरुष चलाओ चाहे स्त्री चलाओ। आगे चलते हैं। साइकिल पर आधारित प्रश्न है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलती हैं और अपनी आज़ादी का अनुभव करती हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक न होने से उनकी आज़ादी सचमुच ही बढ़ जाती है। अब आगे कल्पना से प्रश्न है, कल्पना पर आधारित हैं। आइए, कल्पना से पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? पुडुकोट्टई की बात हो रही है, साधारण सी बात है। अगर कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपना चिन्ह क्या बनाती? उत्तर है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी का चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। क्या बनाती? साइकिल। इसका कारण है कि यह पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन रूप में लिया है। वहाँ की 10 साल से बड़ी महिलाओं, लड़कियों तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है और यही जनसंख्या तो मतदान में भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वालों की जीत निश्चित होती। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का भी प्रतीक है। तो ये सब कारण थे। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें
तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? उत्तर है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा, जो गति है वो रुक जाएगी। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे, अर्थात विकास एकदम रुक जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करना है कि 1992 में 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। उत्तर है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थी, किंतु इस दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आई। साइकिल सवार, घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़िवादी बंधनों में बंध कर नहीं जी सकती। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, इसके फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी। आगे चौथा प्रश्न है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। आइए समाचार तैयार करते हैं। पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992। जैसा कि हम अखबारों में देखते हैं, सबसे पहले स्थान का नाम होता है पुडुकोट्टई, उसके बाद तारीख होती है 9 मार्च 1992। विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाती जिधर से गुजरती, लगता था कि तूफान गुजर रहा है। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएंगी, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। तो इस तरह से हम समाचार तैयार कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 5 है, अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। पिता के बाद कविता हम पढ़ चुके हैं, तो हमें संबंध बताना है। देखते हैं। उत्तर है, पिता के बाद दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आज़ादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम में, हर स्थिति में, परिस्थिति में वे उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती हैं। पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती हैं। आगे भाषा की बात से प्रश्न है। भाषा की बात, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभि, प्र, अनु, परि, वि ये उपसर्ग हैं।
इक, वाला, ता और ना ये प्रत्यय हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। तो शब्दों के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आइए इनसे हम शब्द बनाते हैं। शब्द है, उपसर्ग है और मूल शब्द है। शब्द है नवसाक्षर, इसमें नव उपसर्ग है और साक्षर मूल शब्द है। सर्वाधिक, इसमें सर्व तो उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है। प्रशिक्षण, यहाँ पर प्र उपसर्ग है और शिक्षण मूल शब्द है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास शब्द में आत्म तो उपसर्ग है और विश्वास मूल शब्द है। असाधारण में अ उपसर्ग है और साधारण मूल शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय में अंतर उपसर्ग है और राष्ट्रीय मूल शब्द है। परिवहन में परि उपसर्ग और वहन मूल शब्द। बेशक में बे उपसर्ग और शक मूल शब्द। अभिव्यक्त में अभि उपसर्ग और व्यक्त मूल शब्द। अनुभव में अनुपसर्ग और भव मूल शब्द। विनम्र में वि उपसर्ग और नम्र मूल शब्द। प्रदर्शन में प्रे उपसर्ग और दर्शन मूल शब्द। सामाजिक में समाज मूल शब्द है और इक इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पिछड़ेपन में पिछड़ा मूल शब्द है और पन प्रत्यय है। बराबरी में बराबर मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। मूर्खतापूर्ण में मूर्ख मूल शब्द है और ता और पूर्ण ये दोनों ही प्रत्यय हैं। अंतिम में अंत तो मूल शब्द है और इम प्रत्यय है। तो ये जो अपना पाठ है पूर्णता की ओर है। आइए, हाँ अंतिम हो गया था। अंत और इम। सतर्कता में सतर्क मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। आर्थिक में अर्थ मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। सीखने वाली में सीखना मूल शब्द है और वाली प्रत्यय है। महत्वपूर्ण में महत्व तो मूल शब्द है और पूर्ण प्रत्यय है। व्यक्तिगत में व्यक्ति मूल शब्द है और गत जो है प्रत्यय है। गतिशीलता में गतिशील मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। बराबरी में बराबर है मूल शब्द और ई प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? ई। आइए, तो ये भाषा की बात यहाँ पूर्ण होती है। हाँ, भाषा की बात हम देख चुके हैं। प्र, अनु, परि, वी उपसर्ग और इक, वाला, ता, ना इन प्रत्ययों से हम शब्द निर्माण भी कर लिया है। ये पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। यदि आपने हमारे इस राजज्ञानशाला चैनल पर इससे पूर्व के पाठ नहीं पढ़े हैं, आप इस चैनल पर कक्षा 9 की कृतिका और क्षितिज भाग 1 पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कक्षा 9 के लिए, कक्षा 8 के लिए इससे पूर्व जो 12 पाठ हमने पढ़ाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा मूल चैनल पर जाकर के वीडियोज़ में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।